फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेके जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यूजफुल भी है, और वो है द यूज ऑफ यूज टू, बी यूज टू एंड गेट यूज टू। अब देखिए कितनी विचित्र बात है कि ये तीनों के तीनों एक दूसरे के जैसे दिखने में लगते हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। दे आर यूज्ड डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से इनको यूज किया जाता है, ये अलग अलग अर्थ भी देते हैं। तो इसमें से हम सबसे पहले शुरू करते हैं यूज टू से, राइट। पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए, पूरा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस बेयर इन्फिनिटिव। अब यहाँ पे जो बेयर इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है जब हम इन्फिनिटिव को बिना टू के यूज करें। आप जानते हैं जो इन्फिनिटिव्स होते हैं टू और वर्ब की बेस फॉर्म, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म से बनते हैं। जब हम वर्ब की बेस फॉर्म को या फर्स्ट फॉर्म को बिना टू के यूज करें, ऐसे इन्फिनिटिव्स को हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है। अब आपको सपोज करिए कि आपको किसी एक ऐसे काम के बारे में बताना है। आप कोई ऐसा काम था जिसको आप पास्ट में किया करते थे, अब नहीं करते हैं। आप बचपन में क्रिकेट खूब खेला करते थे, अक्सर यह काम आप किया करते थे, ठीक है। तो ऐसी बातों को बताने के लिए, इस तरह की जो बातें हैं इसको बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। यानी किसी ऐसे काम की चर्चा हम करेंगे, किसी ऐसे काम के बारे में बताएंगे जो पास्ट में हुआ करता था, आप किया करते थे या कोई किया करता था। अक्सर यह काम होता था लेकिन अब नहीं होता है, यानी सिर्फ पास्ट के लिए यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पास्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे ही यूज्ड टू स्मोक, राइट, ही यूज्ड टू स्मोक। अब इसका मतलब हुआ कि वह धूम्रपान किया करता था, ठीक है। तो ये पास्ट टाइम में हुआ करता था, अब ये नहीं होता है, ठीक है। यह आदत है, यह अक्सर होता था, एवरीडे होता था, या फिर किसी डेफिनेट इंटरवल पे हुआ करता था, अब ये डिसकंटिन्यू है। तो यह जो स्ट्रक्चर है यह पास्ट टाइम के एक्शन को बताता है जो प्रेजेंट में डिसकंटिन्यूड है, ठीक है। रवि यूज्ड टू विजिट हिज ग्रैंडफादर एवरी मंथ, यानी हर महीने रवि अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाया करता था। तो जाया करता था, ये पास्ट में हुआ करता था। अब जो यह एक्शन है यह डिसकंटिन्यूड है, राइट। आई यूज टू ईट लॉट ऑफ स्वीट्स, आई यूज टू ईट लॉट ऑफ स्वीट्स, यानी मैं बहुत सारी मिठाइयां खाया करता था, ठीक है। बाद में मुझे शुगर हो गया, डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया। अब ये जो चीज है, यह जो काम जो मैं किया करता था पास्ट में, यह डिसकंटिन्यूड है, ये एक्शन डिसकंटिन्यूड है, अब ये होता नहीं है, ठीक है। थिंग्स यूज्ड टू बी चीप दोज डेज, थिंग्स यूज्ड टू बी चीप दोज डेज, यानी चीजें उन दिनों सस्ती हुआ करती थी। तो सस्ती हुआ करती थी। अब इस तरह से जब आप बी को यूज करते हैं, यूज टू, और इसके साथ जब बी यूज कर देते हैं तो यह किसी चीज की अवस्था को बताता है। यह बताता है कि कोई चीज किस अवस्था में थी, कोई चीज किस अवस्था में, क्या अवस्था थी, कहाँ थी, कैसे थी, यह चीज बताता है। तो क्या सिचुएशन था उस समय भाई कि थिंग्स यूज्ड टू बी चीप दोज डेज, चीजें उन दिनों सस्ती हुआ करती थी। अब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन किसी चीज की अवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि यह जो अवस्था है पहले ऐसा हुआ करता था, अब नहीं है, राइट। तो ये सारे अफर्मेटिव के सेंटेंसेस थे। अब जब आपको नेगेटिव यूज करना है, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको डिडंट यूज करना होगा, ठीक है। अब जब आप डिडंट यूज करेंगे तो डिडंट यूज टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, ये स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, राइट। सेंटेंस देखिए कि थिंग्स डिडंट यूज टू बी एक्सपेंसिव, थिंग्स डिडंट यूज टू बी एक्सपेंसिव, यानी चीजें महंगी नहीं हुआ करती थी। तो ये भी पास्ट का ही अर्थ दे रहा है, चीजें महंगी नहीं हुआ करती थी। He didn't used to have free time, यानी उसके पास खाली समय नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो क्या बताया आपने, किसी पास्ट के एक्शन के बारे में बताया, किसी पास्ट के स्टेट के बारे में बताया कि ऐसा हुआ करता था, ऐसा किया करता था, अब नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। सेकंड देखिए, सेकंड बी यूज्ड टू। अब इस बी का मतलब है इज, एमा या फिर वाज वर, राइट।
और जब आप बी यूज करते हैं, बी यानी इज एमा वाज वर्ब प्लस यूज्ड टू प्लस नाउन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है। अब पीछे मैंने बताया, आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि जब हमने डिड नॉट यूज किया तो सिर्फ उसके बाद हमने यूज किया यूज टू, यूज्ड नहीं, ईडी नहीं, यूज टू, यूएसई टू। ठीक है, पास्ट फॉर्म इसका हमने यूज किया जब डिड हमने यूज कर लिया। ठीक है। अब यहां पर देखिए कि जब हम बी के साथ यूज टू यूज करेंगे, राइट, और फिर उसके बाद हम यूज करेंगे नाउन या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है। अब यह चीज यह बताता है कि आप किसी चीज के अभ्यस्त थे या फिर अभ्यस्त हैं, या फिर कोई व्यक्ति किसी चीज का वो आदी है, किसी चीज का अभ्यस्त है, किसी चीज की आदत है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आदत है उसकी। जैसे कि आई एम यूज टू नॉइस, राइट, यहाँ पे एम को बी की जगह यूज किया, जैसा मैंने बताया कि बी मतलब इजेमा या फिर बाजवा। आई एम यूज टू द नॉइस, यानी मैं शोरगुल का आदी हूं, शोरगुल की मुझे आदत है, राइट। प्रेजेंट टाइम में यह आदत है, ये आदत बनी हुई है। तो इजेमा आप यूज करें प्रेजेंट के लिए, वाज वर यूज करें पास्ट के लिए, पास्ट में कोई आदत थी अब नहीं है, वाज वर यूज करिए। प्रेजेंट में कोई आदत है तो एम इज एम आर यूज करिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। शी इज यूज टू स्टडी, यानी उसे पढ़ने की आदत है, आदत पड़ी हुई है, पढ़ने की उसको आदत है, वो पढ़ता है, भले ही उसकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है। ठीक है, भले ही वह एम्प्लॉयड है लेकिन पढ़ने का उसे शौक है, पढ़ने का उसे, पढ़ने की उसे उसको आदत है, इसलिए वो पढ़ता है। ही इज यूज टू स्टडीइंग, उसको पढ़ने की आदत है। रवि इज यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो रवि इज यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी खूब सवेरे रवि को उठ जाने की, जग जाने की आदत है। इस चीज का वो आदी है, हैबिचुअल है। ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, इस परिस्थिति में वो नॉर्मल हो चुका है, ये नॉर्मल सी बात है, उसको सवेरे खूब सवेरे उठ जाता है, ये उसके लिए नॉर्मल सी चीज है। शी वॉज यूज टू स्मोकिंग, शी वॉज यूज टू स्मोकिंग, यानी उसको धूम्रपान करने की आदत थी, ये पास्ट की बात है, धूम्रपान करने की आदत थी। ठीक है, धूम्रपान करने की आदत है, सॉरी आदत थी, आदि थी, आदत थी, अभ्यस्त थी। ठीक है, accustomed to इस तरह का अर्थ ये देता है। अब जब आप इसको नेगेटिव यूज करते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, तो आप यूज करते हैं नॉट यूज्ड टू, राइट। अब देखिए कि जब आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो यह यूज्ड टू जो है, यह यूज्ड टू ही रहेगा, यूज्ड टू नहीं होगा, राइट। तो नॉट यूज्ड टू यूज करते हैं, कैसे? सेंटेंस देखिए कि आई एम नॉट यूज्ड टू वर्किंग इन सच ए नॉइजी प्लेस। आई एम नॉट यूज्ड टू, आई एम नॉट यूज टू मतलब मैं आदी नहीं हूं, मैं अभ्यस्त नहीं हूं, मुझे आदत नहीं पड़ी है वर्किंग इन सच ए नॉइजी प्लेस, इस तरह के शोरगुल से भरे जगह में काम करने की मुझको आदत नहीं पड़ी है, मेरे लिए ये नॉर्मल चीज नहीं है, नेगेटिव है ये। ओके, नेहा इज नॉट यूज टू टेलिंग अ लाई, नेहा इज नॉट यूज टू टेलिंग अ लाई, यानी नेहा को झूठ बोलने की आदत नहीं है। ठीक है, ये उसके लिए नॉर्मल चीज नहीं है, वो झूठ बोले, यह चीज उसके लिए नॉर्मल नहीं है। नेहा इज नॉट यूज टू टेलिंग अ लाई, नेहा को झूठ बोलने की आदत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। आइए थर्ड जो पैटर्न था, थर्ड पैटर्न था गेट यूज टू। ठीक है, तो पीछे हमने देखा कि किसी चीज की या तो आदत है या फिर आदत थी, राइट। अब देखिए कि पहले आदत थी या नहीं थी, या फिर है या फिर नहीं है, लेकिन अगर ये पड़ रही है आदत, किसी चीज की आदत पड़ रही है, तो आप यूज करते हैं गेट यूज टू। ठीक है, इसका मतलब होता है आदी हो जाना, अभ्यस्त हो जाना, आदत पड़ जाना, राइट। जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस गेट यूज टू प्लस नाउन या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर प्रोनाउन, राइट। यहाँ पे जो गेट है यह मेन वर्ब का काम करता है, राइट। तो टेंस के अकॉर्डिंग इसका फॉर्म जो है वो चेंज होगा। जैसे देखिए इस सेंटेंस को कि आई एम नॉट यूज टू फ्लैटरिंग, आई एम नॉट यूज टू फ्लैटरिंग, अब इसका मतलब हुआ कि मुझे चापलूसी करने की आदत नहीं है, ये तो प्रेजेंट की बात है ना। अब सपोज करिए कि आदत नहीं है, अब पड़ रही है, आदत लग रही है, उस वक्त आपको जरूरत पड़ेगी गेट की। बट नाउ आई एम गेटिंग यूज टू फ्लैटरिंग,
लेकिन मुझे चापलूसी करने की आदत हो रही है, चापलूसी करने की आदत पड़ रही है, उसका मैं आदी हो रहा हूं, अभ्यस्त हो रहा हूं, राइट। स्टूडेंट्स गॉट यूज्ड टू स्टडीइंग ऑनलाइन। अब जब देखिए कि कोरोना काल था तो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ने की आदत नहीं थी, ऑफलाइन पढ़ने की आदत थी। लेकिन जब कोरोना काल आया तो फिर स्टूडेंट्स गॉट यूज्ड टू स्टडीइंग ऑनलाइन, यानी जो स्टूडेंट्स थे, जो छात्र थे, उनको ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ने की आदत हो गई, आदत पड़ गई, आदत हो गई। पहले नहीं थी, अब हो गई। ठीक है, तो हो जाना, गेट यूज्ड टू, आदी हो जाना, राइट। आई एम गेटिंग यूज्ड टू दिस स्टिंकी स्मेल। ठीक है, आई एम गेटिंग यूज टू दिस स्टिंकी स्मेल। स्टिंकी स्मेल काफी भद्दी जो स्मेल है, यानी मुझे अब आदत लग रही है, इस तरह की भद्दी स्मेल की मुझे आदत लग रही है धीरे धीरे। ठीक है, थोड़े दिन बाद मैं अभ्यस्त हो जाऊंगा इस चीज का, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, अब मुझे आदत लग रही है। जब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो जरूरत के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब के साथ हमको नॉट यूज करना होगा, राइट। जैसे देखिए, शी कैन नॉट गेट यूज टू एनीथिंग, यानी उसको किसी चीज की आदत नहीं लग सकती। नेगेटिव बनाना है तो जब आप मॉडल ऑक्सिलरीज की नेगेटिव बनाते हैं तो उसके साथ सीधा सीधा नॉट जोड़ते हैं। ठीक है, और जो मेन वर्ब होती है इसकी बेस फॉर्म आती है, इसलिए गेट आया है, शी कैन नॉट गेट। ओके, या फिर दे डिडंट गेट यूज टू स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ दिस परफ्यूम, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें इस परफ्यूम के स्ट्रॉन्ग स्मेल की आदत नहीं पड़ी, क्योंकि पास्ट में है इसलिए डिडंट गेट, राइट। डिडंट गेट, डिडंट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, मुझे लगता है कि सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।